नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों को बहुत 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 नमन। कल मैंने सूरज के बारे में बताया था। सूरज खराब हो तो जैसा जानते हैं कि सूरज पुरुष जाति के हैं, रक्तवर्ण हैं, पित्त के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शारीरिक दृष्टिकोण के कारक हैं, सिर दर्द के कारक हैं, उदासी के कारक हैं, अत्यंत गुस्सा के कारक हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आज कि सूर्य 12वें घर में अगर खराब हो तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। सूर्य देव हार्ट अटैक के भी कारक हो जाते हैं, हार्ट के भी कारक हो जाते हैं। सूर्य मानसिक रोग के भी कारक हो जाते हैं। सूर्य पराक्रम के भी कारक हो जाते हैं। सूर्यदेव माइग्रेन के भी कारक हो जाते हैं। सूर्यदेव जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से उनकी दृष्टि केवल सप्तम होती है। सूर्यदेव और चंद्रमा ये दो ग्रह कभी बकरे नहीं होते हैं। सूर्यदेव एकादश में, दशम में और लग्न में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। यानी कि जिस राशि में सूर्यदेव रहते हैं, पहला लग्न उसी राशि का होता है जहां सूर्य उदय होते हैं। तो जब तक सूर्य दक्षिण में रहते हैं, यानी कि 12वें हाउस, 11वें हाउस, दशम हाउस, नवम हाउस, यहाँ तक सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे ही 7वें हाउस के बाद सूर्य चले आते हैं, 7वें हाउस में भी सूर्य के रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। तो सूर्य पश्चिम से उत्तर की ओर निकल जाते हैं। जिन व्यक्तियों का सूर्य लग्न में हो, दशम में हो, एकादश में हो, वो व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली होंगे। वो व्यक्ति का प्रभाव बहुत ही उच्च स्तर का होगा। हर काम में कॉन्फिडेंस नजर आएगा। यानी यहाँ सूर्य अच्छे रिजल्ट देते हैं। सूर्य राहु के नक्षत्र में, सूर्य शनि के नक्षत्र में, सूर्य केतु के नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि सूर्य मंगल के भी नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। सूर्य को पापी ग्रह कहना कहीं से उचित नहीं है। क्रूर ग्रह जरूर हैं, पिता तो क्रूर थोड़े होते हैं ना बच्चों को सुधारने के लिए, तो क्रूर है सारा सूर्य। कड़ा रुख अपनाते हैं। जिन व्यक्तियों का सूर्य बहुत अच्छा होगा, अब ध्यान से देखेंगे, उनके पिता बहुत ही पराक्रमी होते हैं और वो खुद भी बहुत पराक्रमी होते हैं। सूर्यदेव को सुबह सुबह ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है और सूर्यदेव को संध्या के समय विष्णु जी का रूप माना जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप। सूर्यदेव अगर आपके चतुर्थ भाव में बैठ गए तो अच्छा फल कभी नहीं देंगे। वैसे व्यक्तियों के माता पिता में हमेशा लड़ाई होता रहेगा। अगर सूर्यदेव अष्टम में बैठ गए तो थोड़ा उम्र की हानि करते हैं। लेकिन अगर सूर्यदेव तुला राशि में अष्टम में बैठ गए तो नीच के तो हो गए। लेकिन उसी राशि में, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, और शनि भी अगर तुला राशि में अष्टम में बैठ गए, ये मीन लग्न में होता है, तो अष्टम में बैठ गए तो उस व्यक्तियों को विपरीत राजयोग लगता है और वो व्यक्तियों का उम्र भी काफी लंबी होती है। तो सूर्य अगर अष्टम में बैठ जाते हैं उच्च के शनि के साथ, खुद नीच रहेंगे लेकिन उच्च के शनि के साथ जब बैठ जाएंगे, क्योंकि वो छठे हाउस के भी स्वामी हो जाते हैं, तो बेसिकली सूर्य मीन राशि में छठे हाउस के स्वामी हो जाएंगे और अष्टम में बैठ गए, नीच के होकर बैठ गए, लेकिन वहाँ पर उच्च के शनि देव बैठे हुए हैं, उनके पुत्र। तो सूर्यदेव बुरा रिजल्ट देने के लिए, यानी बुरा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट देते हैं अपने पुत्र शनि के साथ। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि सूर्य देव जिनके खराब हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज रहता है
और उनके मुंह में थूक बहुत ज़्यादा आते हैं। शरीर भी कोई ना कोई, शरीर के कोई अंग उनके सही ढंग से काम नहीं करते हैं। ऐसे में अगर सूरज आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और खराब रिजल्ट देते हैं, यहाँ मैं किसी राशि की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि लाल किताब किसी राशि को नहीं चर्चा करता है, वो खाना का चर्चा करता है, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, तो मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ बता दूँ कि प्रथम खाना में अगर सूरज बैठ गए और बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो आपको क्या उपाय करनी चाहिए। आप बहते हुए पानी में कोयला या जौ प्रवाहित करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। सूर्यदेव जो आपको बुरा फल दे रहे थे वो अच्छा फल देने लगेंगे। अशुभ सूर्य है आपका, तो कहीं भी बाहर निकले, प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं भी बाहर निकले तो मुंह में थोड़ा सा गुड़ डालकर आप बाहर निकले, हर काम बन जाएगा और सूर्यदेव भी अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। अगर सूर्यदेव खराब फल दे रहे हैं प्रथम भाव में आपके, यानी प्रथम खाना में, तो हाथ में आप तांबे का कड़ा पहने, सूर्यदेव अच्छा फल देने लगेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा। रात के सोने से पहले अग्नि में थोड़ा सा दूध का छींटा मारे, सोने से पहले अग्नि में, आजकल तो आग जलता नहीं, आजकल तो गैस का चूल्हा जलता है, तो थोड़ा सा गैस का चूल्हा जला के थोड़ा सा दूध का छींटा मार के आप बंद कर दें। इससे भी सूर्यदेव आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। सूर्य अशुभ प्रभाव प्रथम भाव में दे रहे हैं तो सूर्योदय के पहले ही जागें, जागने के बाद नित्य क्रिया करके गायत्री मंत्र का पाठ करें। जिन व्यक्तियों का सूर्य खराब है उनको दिन में तो भूल के भी नहीं सोना चाहिए। अगर सूर्य सप्तम में बैठा हुआ है, छठे में बैठा हुआ है, पंचम में बैठा हुआ है, चतुर्थ में बैठा हुआ है, अष्टम में बैठा हुआ है, तो वैसे व्यक्तियों को भूल कर भी दिन में नहीं सोना चाहिए। और सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र, और संध्या समय जिस समय सूरज डूब रहे हैं, हाथ पैर धो के ही विष्णु जी का मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो यकीन जाने अशुभ सूर्यदेव भी आपको इतना शुभ प्रभाव देंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सूरज को जल चढ़ाना, ये क्रिया तो आप तांबे के पात्र में लेके सूरज को जल चढ़ावे, हमेशा फायदा करेंगे। तांबे के पात्र में लेके सूरज को जल चढ़ावे, ये हमेशा आप इस क्रिया से सूर्यदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे। अगर सप्तम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं हो और सूर्यदेव खराब है तो आप हैंड पंप स्थापित करें घर में, जिससे सूर्यदेव आपको अच्छा प्रभाव देंगे। बोरिंग करवाएं अपने घर में, उससे भी सूर्यदेव अच्छा प्रभाव देंगे। अगर आपके सूर्यदेव शनि के साथ कहीं भी बैठे हुए हैं, थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया था कि सप्तम भाव में सूर्य शनि बैठे हुए हैं, तो मंगल का वध हो जाता है। सूर्य और शनि की युक्ति कहीं भी हो तो मंगल का वध हो जाता है और मंगल अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो आप मंगल के उपाय को जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाल किताब ऐसा नहीं कहता है, लेकिन ये जो वर्तमान में मैंने पाया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना मंगल के लिए बड़ा ही सर्वोत्तम उपाय है। हनुमान जी का मंत्र पाठ करना मंगल के लिए बड़ा ही सर्वोत्तम उपाय है। तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करना सर्वोत्तम उपाय है, तो उसको पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक ही खाने में, यानी एक ही भाव में बैठे हुए हैं, तो यकीन जानिए स्त्री पक्ष से आपको हमेशा परेशानी रहेगी। स्त्री पक्ष से आप कभी ना खुश रहेंगे, ना आपकी स्त्री आपसे खुश रहेगी। ये परेशानी आपको होता रहेगा। अगर ये परेशानी आपकी कुंडली में है और आप वर्तमान में फेस भी कर रहे हैं, तो कुछ ना करें। रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। किसी भी हनुमान मंदिर के पुजारी को रविवार के दिन मसूर का दाल
आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में के पुजारी को या राम मंदिर के पुजारी को आप दान करते हैं मसूर का दाल, तो शनि सूर्य की युक्ति जो है किसी भाव में, जिससे आपको स्त्री पक्ष में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ये आपका दूर हो जाएगा। अगर सूर्य दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आपको क्या करना है? नारियल, सरसों, बादाम का आप दान करें रविवार के दिन। नारियल, सरसों और बादाम का दान रविवार के दिन करें अगर दूसरे भाव में सूर्य खराब फल दे रहे हैं। चावल, चांदी, चांदी का कोई भी सामान, हाँ स्टील का सामान नहीं दान करेंगे, याद रखें। दूध का दान करें, काफ़ी फायदा होगा। दूसरे भाव में सूर्य अगर खराब आपके हैं तो काफ़ी फायदा होगा। दूसरे भाव में सूर्य का खराब होने से पैतृक संपत्ति को बड़ी नुकसान होगी आपको, तो इसका दान करें। याद रखें, दूसरे भाव में अगर सूर्य खराब है तो हरा वस्तु, सब्जी भी हरा सब्जी जो आता है वो भी मान्य होगा, चाहे कोई भी हरा वस्तु, चावल, किसी भी प्रकार का अनाज उधार न खरीदें। नियम बना लें आप, इसको कभी भी उधार खरीदना आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। दूसरे भाव में सूर्य अगर आपके बहुत खराब हैं तो याद रखें, पैतृक संपत्ति में कभी भी जुडिशियल प्रॉब्लम में न जाएं। जमीन जायदाद के लिए कभी भी जुडिशियल प्रॉब्लम में न जाएं। जमीन जायदाद के लिए कभी भी झंझट लड़ाई मारपीट न करें, नहीं तो सूर्यदेव और खराब रिजल्ट देना आपको शुरू कर देंगे। अब मैं तीसरे भाव पे आता हूं कि अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है। यहाँ खाना की बात हो रही है लाल किताब में, तो तीसरा भाव भी पराक्रम का होता है। वहाँ सूर्य अगर खराब है तो पराक्रम में आपकी काफ़ी कमी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? तीसरे भाव में अगर सूर्य खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो माता को बहुत प्रसन्न रखें। प्रतिदिन माता के पैर छू के आप प्रणाम करें। बुजुर्गों का प्रतिदिन सुबह सुबह पैर छू के आशीर्वाद लें। तीसरे भाव का सूर्य आपको अच्छे फल देने लगेंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर में चावल, दूध, चीनी का दान करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर में अगर चावल, दूध और चीनी का दान करते हैं तो तीसरे भाव में बैठे सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। गुड़ डालकर जल चढ़ाना, ये तो प्रतिदिन की क्रिया है। इस क्रिया को करने से भी तीसरे भाव के खराब सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। रविवार को भूल कर भी नमक ना खाएं, फास्टिंग रखें, तो तीसरे भाव में सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब अगर चतुर्थ भाव में सूर्य खराब है तो क्या होगा? ऐसे में आप चतुर्थ भाव में सूर्य अगर आप खराब हैं तो आप नेत्रहीन अंधे व्यक्तियों की मदद करें, अंधे व्यक्तियों को भोजन दें, नेत्रहीन विद्यालय में खाना भेजें, खीर बनवा के खिलाएं। ऐसे में सूर्य आपके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। चौथा भाव हृदय का भी है। चौथे भाव में सूर्य रहने से हार्ट अटैक भी प्रायः देखा गया है। तो आप ये उपाय जरूर करें अगर चौथे भाव में सूर्य आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं। लोहे और लकड़ी का व्यापार, लोहा और लकड़ी का व्यापार अगर चौथे भाव में सूर्य है तो आप कभी ना करें। लोहा से जुड़ी हुई कोई वस्तु, लकड़ी से जुड़ी हुई कोई वस्तु का व्यापार अगर चौथे भाव में सूर्य खराब है तो भूल कभी ना करें। सोना, चांदी, कपड़ा का व्यापार काफ़ी लाभदायक होगा अगर चौथे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो। सोना, चांदी, कपड़े का व्यापार अगर चौथे भाव में सूर्य हैं तो काफ़ी फायदा में आप जाएंगे। अगर सूर्य पंचम भाव में खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपका किचन हमेशा ही उसके मुंह जो है, किचन का फेस पूरब दिशा पे ही खुलना चाहिए। अगर पंचम भाव में सूर्य खराब है, पंचम भाव में सूर्य खराब रहेंगे तो संतान पक्ष से काफ़ी परेशानी होगी, बहुतों को संतान भी नहीं होगी। बंदर को गुड़, चना खिलावें, काफ़ी फायदा होगा। खास करके बंदर के बच्चे को
अगर गुड़ चना और केला खिलाते हैं आप, और आपको संतान भाव की कमी है, संतान नहीं है आपको, तो यकीन जानिए कि पंचम में अगर सूर्य बैठे हुए हैं और बंदर को चना केला वगैरह खिलाते हैं, गुड़ वगैरह खिलाते हैं, तो संतान होने के प्रबल चांसेस हो जाएंगे आपके। अगर पंचम भाव में सूर्य देव राहु के साथ बैठे हुए हैं तो पितृ दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको ऐसे में पीपल के पेड़ या बड़ के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, अवश्य। इससे पितृदोष का भी आपका खात्मा हो जाएगा, अच्छे फल मिलेंगे। गुरुवार के दिन किसी भी पंडित को चने का दाल, केसर, हल्दी, पीला फूल और पीले वस्त्र, अगर पंचम में सूर्य खराब है तो आप पीले वस्त्र, केला भी दान कर सकते हैं, दाल, चने का दाल, केसर, हल्दी, पीला फूल अगर आप दान करते हैं तो पंचम भाव में खराब सूर्य भी आपके बड़े अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। करके देखें। अगर पंचम भाव में सूर्य आपके खराब है तो सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का किलो का तेल ले ले और कुछ बूंद उसके भूमि पर डालें, अपने फर्श पर नहीं, जमीन पर जहां मिट्टी हो, कुछ बूंद डालें, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। संतान पक्ष से परेशानी है, आपको पंचम में सूर्य बैठे हुए हैं, तो एक छोटा सा उपाय कर ले। लेकिन ये उपाय है तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत बड़ा उपाय है। आप हर व्यक्ति को करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो है कि पंचम में सूर्य अगर खराब आपका है और अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो आप झूठ बोलना बंद कर दें। अगर आप झूठ बोलना बंद करने का साहस कर सकते हैं तो पंचम के सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। संतान का अगर अभाव है तो संतान पक्ष भी होगा, संतान भी होगा और संतान बड़ा ही प्रभावशाली होगी। तो पंचम भाव में सूर्य खराब है तो झूठ बोलना बंद कर दें। अगर सूर्य छठे भाव में आपके खराब है, छठा भाव रोग का भी होता है, छठा भाव शत्रु का भी होता है, मामा का भी होता है, ननिहाल का भी होता है। छठे भाव में अगर सूर्य खराब है कर्ज का भी होता है और छठा भाव सरकारी नौकरी का भी होता है। तो रविवार को, छठे भाव में सूर्य खराब है, सूर्यदेव खराब है, तो रविवार को अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी मंदिर में अनाज दान करें। अगर अनाज में गेहूं हो, गुड़ हो तो बड़ा ही उत्तम है। छठे भाव में अगर सूर्यदेव खराब हैं और आपके घर में मंदिर है तो चांदी का एक डिब्बी लें, उसमें शुद्ध गंगा जल डालें और अपने मंदिर में रख दें। छठे भाव का सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। सूर्यदेव काफ़ी प्रभावशाली हो जाएंगे। जो दिक्कत हो रही है सरकारी नौकरी में बहुत तरह की दिक्कत हो रही है, शत्रुओं से दिक्कत हो रही है, वो सब दूर हो जाएगा। पूर्णमासी के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में गाय के दूध का खीर बनाकर, अच्छे चावल में खीर बनाकर आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में अगर भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, आप वो उस प्रसाद का वितरण करते हैं तो छठे भाव के सूर्य आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर में पानी वाला नारियल भी अगर आप चढ़ाते हैं तो सूर्यदेव छठे भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। छठे भाव में अगर सूर्य हैं आपके सूर्यदेव तो आप घर में भी खीर बनाकर, गुड़ का खीर बनावें और गुड़ का खीर बनाकर गाय के दूध में आप छोटे छोटे कन्या को अगर आप खिलाते हैं तो ऐसे में भी सूर्यदेव काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे। छठे भाव में सूर्य बंदर को गेहूं और गुड़ अगर बंदर को खिलाते हैं तब भी बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। अब आइए सप्तम भाव में अगर सूर्य हैं तो सप्तम भाव में सूर्य होने से दाम्पत्य जीवन में अनेक कठिनाइयां आ जाती है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, टूट जाता है। सप्तम भाव में सूर्य रहते हैं तो काफ़ी दाम्पत्य जीवन में परेशानी देते हैं। तो क्या करना है, भोजन के ऊपर से कभी नमक का छिड़काव नहीं करना है, काले रंग की गाय की सेवा करनी है, तांबे के चकोर टुकड़े जमीन में गाड़ देना है, पूर्णिमा को व्रत रखना है, उपवास रखना है,
कोई भी इंपॉर्टेंट काम शुरू करने के पहले पानी अवश्य पी ले। अगर सप्तम भाव में सूर्य आपके खराब रिजल्ट दे रहे हैं, काम से जाने के वक्त मुंह में गुड़ रख के जाए। रोटी का एक टुकड़ा हमेशा आहुति में डालें। अगर 8वें भाव में 8वें खाने में सूर्य देव खराब हैं तो आपको क्या करना है? साउथ फेस के घर में कभी न रहें, साउथ फेस के रूम में कभी न रहें। घर से निकलने के पहले थोड़ा मीठा अपने मुंह में रख लें। शुक्ल पक्ष के रविवार को 800 ग्राम गेहूं तथा 800 ग्राम गुड़ किसी भी मंदिर में दान करें। पिता और बड़े भाई से भूल कर भी लड़ाई न करें। लाल गाय की सेवा करें। घर में अगर 8वें भाव में सूर्य खराब है तो घर में सफेद वस्त्र का इस्तेमाल न करें। सूर्यदेव अगर अष्टम में खराब है तो बहते पानी में गुड़ का प्रभाव करें। बहते पानी में गुड़ डाले, इससे भी अष्टम भाव के सूर्य आपके अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर नवम भाव में सूर्य खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो सफेद वस्तु का न दान करें न तोहफा लें। सफेद वस्तु का भूल से भी दान न करें, न तोहफा लें। मंदिर में, किसी भी मंदिर में चावल और दूध का दान करें। घर में चांदी या पीतल के बर्तन लाएं। घर में चांदी या पीतल के बर्तन लाएं और उसमें चावल भर के रख दें। हमेशा उसमें चावल नहीं रखें। 9वें भाव के सूर्य आपको काफी अच्छे रिजल्ट देंगे। अब अगर सूर्य आपके 10वें भाव में खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको क्या करना है? नीला और काला कपड़ा तो भूल के भी नहीं पहनना है। मांस और मदिरा का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना है। गाय की सेवा करें। अगर किसी महिला का खराब है 10वें भाव में सूर्य तो मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां ये ध्यान रखें कि हमेशा अपना सर ढक के रखें सर, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सर ढक के रखें और गर्मी के दिनों में जल का वितरण मंदिर में जाके करें और जल का प्रबंध मंदिर में करें। प्यासों को जल पिलवाएं। इससे 10वें भाव के सूर्य आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। अगर 11वें भाव में सूर्य खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो क्या होगा? नॉन वेज से आप हमेशा दूर रहें। मैं उपाय बता रहा हूं कि 11वें भाव में अगर सूर्य खराब रहेगा तो क्या होगा। मांस मदिरा का सेवन करना आपके लिए बहुत ही घातक होगा। नॉन वेज से यानी मांस मदिरा से हमेशा दूर रहें। मदिरा का सेवन तो नहीं करें, किसी भी कीमत पर नहीं। शनिवार के दिन 5 मूली अपने सिरहाने पे रखें सोते वक्त, 5 मूली, और सुबह में उठकर नहा धोवा के उस मूली को किसी मंदिर में दान दे दें। तांबे के पात्र में गेहूं भर के अपने मंदिर में रखें, चाहे शुद्ध स्थान पर रखें। इससे आपके 11वें भाव के सूर्य बहुत अच्छे फल देंगे। चाहे तांबे के पात्र में गेहूं भर के आप किसी मंदिर में दान कर दें, चाहे 1 ही किलो का तांबे का पात्र हो, 2 किलो का हो, 5 किलो का, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इससे 11वें भाव के सूर्य बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। और यकीन जानिए, जब 11वें भाव के सूर्य अच्छे परिणाम देंगे तो दुनिया में हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा, हर चीज़ मिलेगा, हर इच्छाएं आपकी पूरी होगी, उच्च शिखर पे आप जा सकते हैं। अब अंतिम 12वां भाव, अगर 12वें भाव में सूर्य खराब है तो क्या होगा? क्या उपाय करें आप? अगर 12वें भाव में सूर्य खराब है तो आप जुडिशियल केस में हमेशा फंसते रहिएगा। नौकरी कर रहे हैं तो हमेशा सस्पेंड नहीं रहिएगा। विदेश जाइएगा तो वहां भी जुडिशियल प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप। तो 12वें भाव में सूर्य खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए? तो नेत्रहीन जो अंधे हैं उनको खीर बना के खिलावें। नेत्रहीन स्कूल में खीर का दान करें। और एक चीज याद रखें, अगर 12वें भाव में सूर्य आपके खराब है तो
क्या एक चीज का आप ख्याल हमेशा रखें कि आप वैसे घर में रहें जहां आंगन हो। आजकल तो आंगन वाला घर मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। फ्लैट सिस्टम है, एक एक इंच जमीन में रूम बना हुआ है, तो आंगन कहाँ से होगा। लेकिन अपने घर में ही एक आंगन नुमा शेप दे दे, इससे भी आपको लाभ होगा। एक प्रवृत्ति और आप अपने में पैदा कर लें, अगर 12वें में सूर्य आपके खराब स्थिति में है, वो प्रवृत्ति है लोगों को क्षमा करना। अगर आप लोगों को क्षमा करते जाते हैं उनके हर गलत कामों पर, तो यकीन जाने 12वें भाव में भी सूर्य आपके बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी लाल किताब के अनुसार कि 12वें खाने में अगर सूर्य अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो क्या होगा, कैसे आपका उसका निवारण होगा। अगला विषय मैं चंद्रमा पे बनाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को पसंद करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।